हाय प्यारे बच्चों, सी प्लस की लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज प्यारे बच्चों हम एक्सरसाइज 6.3 पढ़ेंगे। ओके, एक्सरसाइज 3.1 में हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, ये आपके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आंसर है। आप ये पढ़ने से पहले हमारा मेन क्लासेस पढ़े ताकि आपको सब समझ में आएगा। ओके, तो हम एक्सरसाइज 6.3 करते हैं। ओके, ये हमारे 6.2 पढ़ा था, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 6.3। कह रहा है व्हाट कुड बी द पॉसिबल वन डिजिट स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। इन सब के लास्ट का क्या पॉसिबल हो सकता है। मैंने आपको ये भी बताया था प्यारे बच्चों, किसके लास्ट में 1 आता है, या तो 1 नहीं तो 9, 9 9 जा 81, इसके लास्ट में 1 आता है, इसकी लास्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। 6 है, किसके लास्ट में 6 आता है, या तो 4 नहीं तो 6, किसी भी 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। तो 4 और 6 मैंने आपको प्रॉपर्टी जब बताया था तो उसमें बताया था कि जिसके लास्ट में 4 और 6 आता है उसके लास्ट में क्या आता है 6 आता है। जिसके लास्ट में 1 और 9 आता है उसके इसके भी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9 या 1, इसकी वैल्यू 6 या 4, इसकी वैल्यू 9 या 1, इसका वैल्यू 5 के आखिरी में हमेशा 5 आता है। तो इस हिसाब से हम इसकी यूनिट वैल्यू लिख सकते हैं। इसमें प्यारे बच्चों बोलना है कि बिना बताए बोलना है कि इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैंने आपको क्या बोला था, लास्ट में 2, 3, 7, 8 या ऑड नंबर ऑफ 0 नहीं होना चाहिए। इसके लास्ट में क्या है 3, तो हम लिख सकते हैं रीजन कि जिसके लास्ट में 3 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। इसके लास्ट में 7, इसके लास्ट में 8, इसके लास्ट में 1 है, तो मतलब ये हो सकता है इट मे बी पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 1 है। 4 4 1 किसका होता है 21 का होता है। किसका होता है 21 × 21। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। रिपीटेड सब्सट्रैक्शन आपको बताया था, क्या करना था 100 - 1 इक्वल टू हमको निकालना था 100 - 3। लगातार ऑड नंबर को हम लिखते हैं प्यारे बच्चों। सेम क्वेश्चन मैंने आपको अपने लास्ट वाले क्लासेस में बताया था। 100 - 1 इक्वल टू क्या होता है 99, सॉरी 100 - 3। अब ये होगा यहाँ जो वैल्यू होता है 99, 1 के अगला ऑड नंबर क्या होता है 3, तो 90 - 3 96, 90 - 3 का अगला ऑड नंबर क्या होता है 5, 94, 94 - 5 का अगला क्या होता है 7, 87, 87 में 7 का अगला क्या था 9, 78, 9 का अगला क्या था 11, 67, 67 अगला क्या होता है 13, 54, 54 में से 13 का अगला क्या होता है 15। और नंबर को सिर्फ देखना है 39, 39 में से 15 का क्या होता है 17, 19, 19 - 19, 17 का अगला क्या था 0। कितने बार में आया वो हमारा 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 टाइम में आया ना, तो हमारा आंसर क्या होगा 10। मीन्स हमने लगातार ऑड नंबर को माइनस किया। जब हमारी रिजल्ट 0 आ गया तो हमने देखा कि कितने स्टेप में रिजल्ट 0 आया, 10 स्टेप में, तो हमारा आंसर क्या होगा 10। इसका 13 स्टेप में आएगा। ट्राई करना, अगला जब 13 तक जाओगे 169 - 1, 169 में से 1 करो 168 - 3, ऐसे करना। लास्ट में 13 स्टेप तक जब जाओगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा इन सबका हमको स्क्वायर रूट निकालना है।
लास्ट क्लासेस में आपको बताया था कि हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते, चलो करते हैं। 7 2 9 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर ये किससे जाएगा, 3 से, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर ये किससे जाएगा, 27। फिर ये किससे जाएगा, 9। फिर ये किससे जाएगा, 3। अब इसको लिखो, लिख सकते हैं हम 729 इज इक्वल टू 3 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 टाइम, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 टाइम हो गया। अब प्यारे बच्चों हम इसका जोड़ा बिठाते हैं, आपको क्लासेस में मैंने बोला था, क्या बोला था, जोड़ा बिठाते हैं और एक जोड़ी को एक बार लिखते हैं 3, एक जोड़ी को एक बार 3, जोड़ी को एक बार, मतलब डबल को एक बार, डबल को एक बार, डबल को एक बार। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 हमारा आंसर। सिर्फ हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। जब हमारा फैक्टर निकल जाएगा तो फैक्टर के बाद इसका जोड़े बिठाने हैं, जोड़ी लगानी है, इसकी जोड़ी, इसकी जोड़ी, इसका, दो जोड़ी को एक साथ लिखना है। हम तुम मिलके एक हो गए, हम तुम मिलके एक हो गए, हम तुम मिलके एक हो गए। तो दो जोड़ी मिलके एक बार हुआ तो 3 और 3 का जोड़ी 3, 3 और 3 का जोड़ी 3, 3 और 3 का जोड़ी 3। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया 27। ओके, अब हम 400 का देख लेते हैं लास्ट, बाकी आप लोग करना। 400 किया, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25 और 5 से 5 हो गया। अब हम लिख सकते हैं 400 इज इक्वल टू 2 4 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 2 बार इंटू 5 इंटू 5। जोड़ी बिठाते हैं, जोड़ी बिठा लिया हमने, 2 का 2 का 2 का। अब इसको लिख दो, 2 और 2 का एक बार में 2, इस 2 का एक बार में 2 और 2 5 का एक बार में 5, मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 आंसर। 20 को जब 20 इंटू 20 करोगे तो 400 आएगा कि नहीं। इसका स्क्वायर निकल, स्क्वायर रूट हो गया। ये स्क्वायर रूट को हम कैसे दिखाते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे भी दिखाते हैं। मीन्स हम लिख सकते हैं अंडर रूट 400 इज इक्वल टू 20। ओके, तो ये सब चीजें मैंने आपको बताया था ना। फॉर इच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय मल्टीप्लाई। कभी कभी कुछ ऐसे नंबर होते हैं प्यारे बच्चों जिसके परफेक्ट स्क्वायर हम नहीं बना सकते, तो उसमें कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड की अगर बात आता है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना, और ऐड और सम की बात आती है तो आप डिवाइड मेथड यूज करना। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की बात है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। 2 5 2, इसको प्राइम फैक्टर करो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 2 से करो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 से करो, 3 1 जा 3 2 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 से करो 7। किसका जोड़ा नहीं बैठा, 2 का जोड़ी बैठ गया, 3 का जोड़ी बैठ गया, लेकिन किसकी जोड़ी नहीं लगी, 7 की। तो जो अनाथ होगा, जिसकी जोड़ी नहीं लगी, वही हमारा आंसर होता है। इससे हम मल्टीप्लाई कर दें, सपोज मान लो इससे हम मल्टीप्लाई कर दे 7 का तो 2 7 का फैक्टर आ जाएगा, या डिवाइड कर दे तो 7 हट जाएगा। तो 7 से अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करें या 7 से हम इसमें डिवाइड करें तो ये एक परफेक्ट रूट बन सकता है। तो हमारा लास्ट वाली जो डिजिट आती है जिसकी हम जोड़ी नहीं लगा सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना 2 5 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। 2 का जोड़ी बैठ गया लेकिन 7 का नहीं बैठा ना, तो एक और 7 से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया होता तो परफेक्ट हो जाता, या एक और 7 से डिवाइड कर दिया था तो परफेक्ट हो जाता। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 7, या तो मल्टीप्लाई की कंडीशन में या तो डिवाइड की कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड की कंडीशन में भी आप वैसे ही निकालोगे।
ठीक है, एक कर लेते 2925 का 2925 5 से करो, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 4 आया 8 5, फिर 5 से करो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 7, ठीक है। 3 से करो, 7 2 9 ना, 3 से कर सकते, 3 3 जा 9, 2 आया 9, 3 से करो, 3 1 जा 3 13। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2925 को लिख सकते हैं हम 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। तो किसकी जोड़ी नहीं लगी प्यारे बच्चों, किसकी जोड़ी, 5 की जोड़ी लग गई, 3 की जोड़ी, 13 की नहीं लगी। तो जिसकी जोड़ी नहीं लगती है, इसे मान लो हम 13 से डिवाइड कर देते तो ये 1 हो जाता ना, तो ये बेचारे दोनों आपस में साथ में रहते हैं। तो ऐसे करके हम प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड में जो हमारा अकेला रह जाता है वही हमारा क्या होता है, आंसर हो जाता है। तो इसका हमारा आंसर क्या होता, 13 आंसर क्या होता 13, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट क्लास 8th के हैं जिन्होंने डोनेशन दिया, बराबर बराबर पैसे डोनेशन दिया और वो डोनेशन अमाउंट 2410 है। तो पता करो कि क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं। तो इसका आप स्क्वायर रूट निकाल दो। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कुछ बच्चों ने एक साथ पेड़ लगाया, एक ही लाइन में लगाया, पैरेलल लाइन में, तो कितने पेड़ लगाए, ठीक है। तो उसको हम सबका क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं नंबर ऑफ लाइन निकालने के लिए। तो करते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से ही कर लो। आपने प्राइम सीखा, मैंने आपको इसको करता हूं डिवीजन मेथड से। 2401 जोड़ी लगाया हमने, मैंने आपको डिवीजन मेथड भी बताया था, एक मेथड चेंज करके बताना चाहिए आपको। 24 को कौन सी ऐसी चीज है जिससे मल्टीप्लाई करोगे तो 24 या उससे कम आएगा। 4, अगर 5 को भी 5 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 आएगा, इससे ज़्यादा। तो 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, मैंने बोला था ना, एक सर पे, एक छाती पे और एक पैर पे। 4 4 जा 16, माइनस कर लो, कितना हो गया 8 0 1। 4 और 4 को यहाँ पे ऐड करके 4 और 4 8। 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 80 आएगा या 80 से कम आएगा। 9 10 से करोगे तो ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगा, तो 9 से करो, तो 9 यहाँ भी, 9 यहाँ भी, 9 यहाँ भी, तो 9 9 जा 81, 8 और 9 8 जा 72 और 8 80, 0 आ गया कि नहीं। तो हमारा ये ऊपर वाली वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चों, 49 हमारा आंसर है, मतलब 49 बच्चे थे। अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आया तो आप हमारे लास्ट का जो फाइनल क्लासेस मैंने दिया है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, उसमें आपको डिवीजन को बहुत डिटेल में पढ़ाया है मैंने, उसको आप जरूर देखें, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। 2025 प्लांट, 2025 प्लांट लगाया गया, एक ही रो में ऐसा लगाया कि जितना इस रो में उतना इधर है। तो बताएं टोटल कितने प्लांट हैं। इसका भी आपको क्या करना है, इसको चलो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल देता हूं। 5 4 जा 20, 0 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 3 से 27, 3 से 9 और 3 से 3। कितने बार हम लिख सकते हैं, 2025 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 5 5 के एक जोड़े को हम 5 से लिख सकते हैं, 3 3 को एक जोड़े को 3, 3 3 के एक जोड़े को 3, 3 3 जा 9, 9 4 जा 45। ये हमारा आंसर होगा। 45 रो, 45 सीधा ऐसा लगाएंगे और 45 ऐसे लगाएंगे, कितना 45 ऐसे, 45 ऐसे, तो हमारा 2025 प्लांट बैठेगा एक ही लाइन में, जैसे हमारा आर्मी का लाइन चलता है ना, लाइनिंग मार्च जो होता है उस हिसाब से, ठीक है।
अगला हमारा होगा एक्सरसाइज 6.4 जो हम अगले क्लासेस में देखेंगे। ओके, तो आज की क्लासेस जो बनने के लिए धन्यवाद। अगली क्लासेस हम आपको 6.4 पढ़ाएंगे। जो हमने लास्ट क्लासेस पढ़ा ये सब आपको हमारे C+ ऐप पे अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करें और इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। चलिए, थैंक यू सो मच।